इधर एक आप वीडियो देख रहे होंगे जो तकरीबन इस बंदे को सारे लोग जानते हैं, जिनका नाम हबीबुल्लाह फैजी है। यानी कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि ये बहुत बड़े नात ख़्वाह हैं और एक नात पढ़ रहे हैं, जिस नात को यकीनन सुनने के बाद लोग ये महसूस कर रहे हैं कि अब हमारे स्टेजों पर भी इस अंदाज में नात पढ़े जाएंगे। ये बिल्कुल आखिरी हद है। यानी कि पहले आप इसके नात को सुनिए कि किस अंदाज में पढ़ रहे हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला बताऊंगा कि करना क्या है। आपने मुकम्मल वीडियो देख लिया कि किस अंदाज में यह है कि गाने के तर्ज पर जनाब हबीबुल्लाह फैजी साहब पढ़ रहे हैं। सारे लोग जानते हैं इस गाने के ताल्लुक से। अब जो ही ये नात पढ़ रहे हैं तो यकीनन नात की तरफ तो लोगों को कम ध्यान जाता है, उस गाने की तरफ फौरन ध्यान चला जाता है। इसी के ताल्लुक से इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी से पूछा गया था कि गाने के तर्ज पर नात पढ़ना कैसा है, तो फरमाते हैं कि यकीनन गाने के तर्ज पर नात पढ़ना नाजायज़ व हराम है। यानी कि जिस गाने के तर्ज पर नात पढ़े जाएं तो उस नात को सुनने के बाद और लोग यह है कि नात की तरफ ध्यान कम और गाने की तरफ ज्यादा लोग सोचने लगे, ऐसे ही नात पढ़ना नाजायज़ व हराम है। आज हमारे स्टेजों पर ऐसे ही नात खानों को बुलाया जाता है जो यकीनन गाने के तर्ज पर पढ़ते हैं और सामीन भी भाई उनको क्या लेना देना है। वो सामीन भी कहते हैं हजरत बिल्कुल वो जो पढ़े थे ना गाने के तर्ज पर, जो मस्त मस्त वाला करके वही वाला पढ़िए। यानी कि जिस अंदाज में वो सुनना चाहते हैं, सामीन सुनना चाहते हैं, उसी अंदाज में हमारे नात ख़्वाह भी सुनाना चाहते हैं। क्योंकि भाई उनको इश्क़ रसूल से कोई मतलब नहीं है, उनको तो सामीन से मतलब है कि भाई सामीन छूट दे रहे या नहीं दे रहे हैं। सामीन अगर कह दे हजरत नकपुरिया पढ़िए तो ये नकपुरिया पढ़ना शुरू कर देंगे, हजरत भोजपुरिया पढ़िए तो वो भोजपुरिया पढ़ना शुरू कर देंगे। हजरत वो फरमाइश होनी चाहिए जो गाने के तर्ज पर पढ़े थे, वो कोई मतलब नहीं है भाई। सामीन फरमाइश किए है ना तो पढ़ना तो बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि हम तो उनके डिमांड पे आए हैं। इसलिए कि हमें उन्होंने 20,000 25,000 दे करके पहले ही अपने ताबे कर लिया है और पहले ही हमारे मुंह को बंद कर लिया है। अगर उनकी बात हम नहीं मानेंगे तो यकीनन ये कौम हमारा क्या हाल करेगी, वो सोचने वाली बात है। इसलिए कि भाई अगर हम गाने के तर्ज पर नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जलसा कामयाब नहीं होगा। अगर हम गाने के तर्ज पर नहीं पढ़ेंगे तो हमारी नात खानी यह है कि कैसे जमेगी। अगर हम गाने के तर्ज पर नहीं पढ़ेंगे तो दोबारा लोग हमें कैसे बुलाएंगे। ये लोगों की फिक्र लाहिक हो रही है। सोच रहे हैं, ये किसी को फिक्र नहीं है कि अगर हम गाने के तर्ज पर पढ़ेंगे उसका अजाब क्या होगा, रब की बारगाह में हम क्या मुंह दिखाएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम क्या मुंह दिखाएंगे, अल्लाह के रसूल हमसे खुश होंगे या नहीं होंगे। ये कोई किसी की फिक्र नहीं है, बस ये फिक्र है कि सामीन कहीं नाराज ना हो जाए। आप खुद ही समझिए। और एक तरफ कहते हैं कि भाई हम तो इश्क रसूल में डूब करके नात पढ़ते हैं, हमारे दिलों में मोहब्बत रसूल कूट कूट करके भरे हुए हैं। भाई जब जिसके दिल में इश्क रसूल हो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ही नात पढ़ेगा और हुजूर को खुश करने के लिए नात पढ़ेगा कि सामीन को खुश करने के लिए नात पढ़ेगा। तो यकीनन अगर मैं ऐसे शायरों के खिलाफ बोलता हूँ, अगर मैं तमाम तरह के लोगों के चेहरे को एक्सपोज करता हूं, सामने लाता हूं, तो बहुत सारे जुम्मन सबरातियों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाते हैं और ये कहते हैं कि आप तो शायरों के खिलाफ बोलते हैं, आप तो मुक़र्रिरों के खिलाफ बोलते हैं, आप तो पीरों के खिलाफ बोलते हैं, आप तो बाबाओं के खिलाफ बोलते हैं। भाई मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूं, बल्कि मैं उन लोगों के खिलाफ बोलता हूं जो स्टेज पर आकर के गैर शरई हरकत करते हैं। मैं ऐसे लोगों का चेहरा सामने लाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको दर्द होता है तो मैं उस दर्द को बढ़ाने की और कोशिश करूंगा, मैं मनाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने किसी से नजराना नहीं लिया है। याद रखें, आज ऐसे ही लोगों का दौर है जो लोग स्टेजों पर ज्यादातर के हुल्लड़बाजी करते हैं, ज्यादा जंगलीपन करते हैं, ज्यादा उछल कूद करते हैं और ज्यादा तौर पर लोगों को दिलचस्पी और हंसाने और खिलाने में मगन रहते हैं। ऐसे ही लोगों का दौरा स्टेज पर हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर वो हंसाएंगे नहीं, अगर वो चुटकुले सुनाएंगे नहीं, अगर वो गाने के तर्ज पर नात नहीं पढ़ेंगे, अगर वो भोजपुरिया नकपुरिया और कमर को नहीं हिलाएंगे और दोनों हाथों को नहीं उठवाएंगे, तब तक उनका काम नहीं चलेगा। आज हमारे स्टेजों पर क्या हो रहे हैं वो देखने वाली बात है। किस तरीके नौजवान भाई गाने के तर्ज पर पढ़िए हजरत, और जैसे ही पढ़ा जाता है ना तो यूं
छूट दिया जाता है। उन मर्दूदों को मैं कहना चाहता हूँ कि जब अजान होती है तो अजान सुन करके नमाज के लिए नहीं आ सकते हैं, लेकिन नात जब पढ़े जाए ना गाने के तर्ज पर तो यूं पैसे लुटाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत बड़ा आशिक रसूल है। जो लोग पैसे देते हैं वो बहुत बड़ा आशिक रसूल है, और जो लोग पैसे नहीं देते हैं तो आपको तो बात ही समझ में नहीं आ रही हम क्या पढ़ रहे हैं। जो सुभान अल्लाह नहीं बोलते हैं लगता है कि उनको बात ही समझ में नहीं आ रही है। ये आशिक रसूल नहीं है। हाँ, वो आशिक रसूल है जो लोग पैसे देते हैं, वो आशिक रसूल है जो हाथों को लहरा करके नारे तकबीर कहते हैं, वो सबसे बड़ा आशिक रसूल है। चाहे वो नमाज पढ़े या ना पढ़े, चाहे अपने चेहरे पर दाढ़ी रखे या ना रखे, कोई मतलब नहीं है। आपकी नात पर वो दादो तहसीन दे रहे हैं, आशिक रसूल के सर्टिफिकेट आपने दे दिया है। आज हाल ही हमारे स्टेजों पर हो रहा है। यकीनन हमें इस रविश को बदलने की जरूरत है। ऐसी नात पढ़े जिस नात को सुनने के बाद अगर लोग सोचने लगे कि वाकई हुजूर का हुस्न जमाल ऐसा था। अब ऐसा नहीं कि मस्त मस्त पढ़ करके और सबको मस्त करके चले जाएं। आज यही हाल हो रहा है कि मस्त करने के चक्कर में सबको बदमस्त कर दिए हम लोगों ने, और कौम का पैसा चूस करके, और ये मर्सिडीज और ये फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो पर बड़े बड़े शायर लोग घूमते हैं भैया, और बेचारा जो लोग नजराना दिए ना वो साइकिल ही पर घूम रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। जज़ाकल्लाह खैरन।